वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लिटरेसी पार्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑलरेडी इस चैनल के बारे में आप जान रहे होंगे। इस चैनल पे बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी डाला गया है। फर्स्ट टाइम इंग्लिश लिटरेचर हम लोग लिटरेसी पार्क पे इसका वीडियो डालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा फर्स्ट फ्लाइट बुक, जो कि सीबीएसई का बुक है। चूँकि सीबीएसई 2 बुक चलाती है, जैसा कि आप जानते भी हैं, फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ, जिसका नाम है द ट्री। द ट्री चैप्टर का नाम है। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए है क्योंकि ये पूरा चैप्टर सिंबॉलिक है। इसके बारे में जैसा कि हम आपको बताएं कि ये चैप्टर लिखा हुआ है एड्रिन रिच का। किसका लिखा हुआ है? एड्रिन रिच का लिखा हुआ है। और एड्रिन रिच जो है वो एक ऐसी महिला पोएट हैं जिन्होंने समाज में कल्याणकारी बहुत सारे काम को अंजाम दिया है। और उनका जो लिखा हुआ जितना भी चैप्टर्स है, उस सारे चैप्टर्स में जो है महिलाओं का एक बहुत ही अहम रोल दिखता है। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचते हुए चैप्टर पर आते हैं। और चैप्टर में जैसा कि आप शीर्षक देख रहे हैं, इसका टाइटल देख रहे हैं द ट्री। द ट्री, आप इसका टाइटल देख रहे हैं। द ट्री इसका आप टाइटल देख रहे हैं। इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि कैन देयर बी अ फॉरेस्ट विदाउट ट्री, वेयर आर द ट्रीज इन दिस पोएम एंड वेयर डू दे गो। अब आप अज्यूम कीजिए, एक छोटा सा हम आपको एग्जाम्पल देते हैं। आप अज्यूम कीजिए कि क्या ये दुनिया बिना जंगलों का, बिना जंगल का ये दुनिया, बिना पेड़ पौधे का ये दुनिया क्या कहीं से भी एग्जिस्ट कर सकती है? हम कभी भी सोच भी नहीं सकते हैं, कामना भी नहीं कर सकते हैं, महसूस भी नहीं कर सकते हैं, एहसास भी नहीं कर सकते हैं क्या कि हाँ, बिना जंगल का कोई दुनिया हो सकती है। ठीक है। यहां पर जैसा कि हमने आपको बताया, जो टॉपिक दिया हुआ है द ट्री, ये द ट्री जो है सिंबॉलिक है। ये द ट्री जो है ये क्या है? सिंबॉलिक है। सिंबॉलिक किस सेंस में है बाबू? सिंबॉलिक इसलिए है क्योंकि इसमें द ट्री बोल करके अगर आप चैप्टर को समझिएगा तो शायद आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन द ट्री के जगह पर आप एक महिला, एक औरत, एक विमेन को मान करके चलिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये पूरा चैप्टर जो है द ट्री जो है, पूरा चैप्टर ये सिंबॉलिक है, वुमेन्स को साथ में लेकर के चलता है। देखिए कैसे, यहां पर पहला लाइन दिया है, एड्रिन रिच द्वारा लिखा हुआ है कि द ट्री इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अब द ट्री को भूल जाइए, अब आइए औरतों पे। आप देखिएगा कि आजकल महिलाओं को बहुत ही बंदिशों में घर के अंदर चार दीवारी में रखा जाता है। जैसे कि जो मैरिड महिलाएं हैं, जो कि हाउस वाइफ हैं, उनको घर के काम काज से इतना फुर्सत ही नहीं मिलता है कि बाहर की दुनिया में वो जा सके। लेकिन वो भी टैलेंटेड होती हैं, उनके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है। और अगर उनको भी बाहर की दुनिया दिखाया जाए, बाहर की दुनिया में जाने का अवसर दिया जाए, तो शायद वो भी इतिहास रच सकती हैं। लेकिन सामाजिक कुछ रूढ़िवादी सोच है, कुछ मर्यादाएं हैं, कुछ उनका अपना परेशानी भी होता है, जिसके कारण वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं को घर के अंदर एक तरह से मानसिक और शारीरिक तौर पर कैद करके रखा जाता है, अब इसके पीछे रीजन जो भी हो, उसी तरह से कहीं ना कहीं इंसानों ने क्या किया है कि अपने नैरो माइंडेडनेस के कारण जो जंगल है, जो कि बाहर की दुनिया में ही अच्छी लगती है देखने में, उस जंगल को हम लोगों ने अपने घर के अंदर कैद करना शुरू कर दिया है। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारा इंडोर प्लांट्स हम लोग लगाते हैं। इंडोर प्लांट्स लगाते हैं किस मकसद से? ताकि घर की सुंदरता हम बढ़ा सकें। लेकिन एक्चुअली में हम घर की सुंदरता, अपना जो लालच है उसको पूरा करने के लिए, अपना लालच को पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं पेड़ के साथ हम लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि पेड़ जो है वो बाहर की दुनिया के लिए बना है, पेड़ जो है अंदर की दुनिया के लिए नहीं बना है, पेड़ बाहर की दुनिया के लिए बना है। और पेड़ बाहर ही ज्यादा सुंदर लगेगा रेदर देन द इनसाइड द रूम्स। कमरे में सुंदर नहीं लगेगा, वो बाहर ही सुंदर लगेगा। ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको अंदर ला करके बंद कर दिए हैं। और बंद कर दिए हैं ताकि कमरे को सुंदर बना करके रख सके, डेकोरेटिव बना करके रख सकें। तो कहीं ना कहीं अब वो पेड़ जो है वो बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रहा है। और उसी तरह से, जिस तरह से महिलाएं जो है जटिल मानसिकताओं से बाहर निकलना चाह रही है, घर के चार दीवारी से बाहर निकलना चाह रही है, इतिहास रचना चाह रही है,
आप देखिए कि हमारे देश में भी बहुत सारी महिलाओं को जब अवसर मिला तो वो कल्पना चावला बनी, अवसर मिला सरोजनी नायडू बनी, अवसर मिला रानी लक्ष्मीबाई बनी। बहुत सारी महिलाएं हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या कि इनको अगर रूढ़िवादी सोच के अंतर्गत घर में चार दीवारी में बंद करके रखा जाता तो क्या ये महिलाएं कभी अपना वजूद बना पाती? नहीं बना पाती, है कि नहीं? तो उसी प्रकार से इन सारी चीजों को एक साथ लेते हुए एड्रिन रिच ने कहीं ना कहीं महिलाओं को इस द ट्री चैप्टर से, द ट्री सिंबोलिज्म से ऐड करके, जोड़ करके समझाने की कोशिश की है और बताया है उन्होंने कि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? उसका नेचुरल वर्ल्ड है। किसका? ट्रीज का। ट्रीज का नेचुरल वर्ल्ड है। फॉरेस्ट क्या है? फॉरेस्ट जो है वो ट्रीज का नेचुरल वर्ल्ड है। ट्रीज कहाँ अच्छा लगता है? तो फॉरेस्ट में अच्छा लगता है। तो ट्रीज का नेचुरल वर्ल्ड है फॉरेस्ट। तो अब जो है ट्रीज को कहीं ना कहीं अपने नेचुरल वर्ल्ड में, अपना जो उसका वास्तविक जगह है, उस जगह पर जो जाने के लिए अब हाथ पैर मार रहा है। ठीक है, अब वो जद्दोजहद कर रहा है ताकि अपना नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल हैबिटेट में वो आ सके और अपनी उस खोई हुई अस्तित्व को फिर से वो हासिल कर सके। क्योंकि आप देखिएगा कि घर के अंदर में अगर कितना भी अच्छा एनवायरनमेंट हम दे देते हैं पेड़ पौधों को, तो वो उस प्रकार से ग्रो नहीं करेगा जिस प्रकार से उसको ग्रो करना चाहिए। और वो एक्चुअल में ग्रो अच्छे तरह से बाहर जो जंगल है, जो उसको खुला वातावरण है, वहीं पर करेगा। तो इसलिए अब वो खुले वातावरण की तरफ मूव कर रहा है। एंड द फॉरेस्ट दैट वाज एम्प्टी ऑल दीज डेज। अब एक्चुअली में क्या है कि जैसे हम लोग पेड़ को जंगल से हटा करके अपने घरों में सीमित कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए क्या कि सारे लोग का ये मानसिकता रहेगा क्या कि नहीं हम पेड़ पौधे को जो है अपने घर के अंदर रखें, तो क्या होगा? एक समय ऐसा आएगा क्या कि जंगल पूरी तरह से खाली हो जाएगा। और जंगल जब पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो आप तो कभी अज्यूम कर सकते हैं हमारा जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, इम्बैलेंस हो जाएगा। और जब वो इम्बैलेंस हो जाएगा तो कोई भी लिविंग बॉडी है, कोई भी लिविंग बॉडी है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्योंकि वी ऑल आर, जैसे कि हम लोग क्या ईवीएस में, इन्वायरमेंटल स्टडीज में भी पढ़े हैं कि हम लोग सभी प्राणी जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो अगर किसी एक प्राणी को आप डिस्टर्ब कीजिएगा, तो चाहे वो पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, अगर किसी एक को डिस्टर्ब कीजिएगा तो कहीं ना कहीं इस नेचर में सभी लोग उसके साइड इफेक्ट्स को झेलने के लिए झेलना पड़ेगा, उनको तैयार रहना पड़ेगा झेलने के लिए। ये आप मान करके चलिए। तो इसीलिए द फॉरेस्ट आर एम्प्टी ऑल दीज डेज, ये पोएट का कहना है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या कि फॉरेस्ट को, जो पेड़ पौधे हैं उसको फॉरेस्ट से हटा करके घरों में सीमित कर रहे हैं। तो जब फॉरेस्ट से हटा करके घरों में सीमित करेंगे तो क्या होगा? फॉरेस्ट जो एम्प्टी हो जाएगा। और फॉरेस्ट जब एम्प्टी हो जाएगा, फॉरेस्ट जब एम्प्टी हो जाएगा तो बिना जंगल का दुनिया अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। और जब बिना जंगल का दुनिया अच्छा नहीं लगेगा तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा और सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। जितने भी प्राणी हैं संसार में सभी लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, बिकॉज वी ऑल आर डिपेंडिंग अपॉन ईच अदर। हम लोग सभी प्राणी जो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा अब थोड़ा आगे की तरफ जाते हैं। अब देखिए क्या दिया है कि वेयर नो बर्ड्स कुड सिट। अब जंगल ही, मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर जंगल ही खाली हो जाएगा तो पेड़ पौधा ही नहीं रहेगा। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो चिड़िया उस पर घोंसला नहीं बना पाएगी। क्योंकि चिड़िया मतलब घोंसला, घोंसला मतलब जंगल में ही घोंसला बनाएगी, पेड़ पौधे पर ही घोंसला बनाएगी। तो कोई भी घोंसला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। मतलब कि कहीं ना कहीं हम लोग अपनी रूढ़िवादी सोच के कारण, नैरो माइंडेडनेस के कारण, जो पेड़ पौधे को अपने घर में बंद कर रहे हैं, कैद कर रहे हैं, वो सिर्फ पेड़ पौधे को बंद नहीं कर रहे हैं, वो हम किसी का आसरा छीन रहे हैं। पक्षियों का आसरा छीन रहे हैं, पशुओं का आसरा छीन रहे हैं। अब आप कहिएगा कि सर पशुओं का आसरा कैसे छीन रहे हैं भाई? तो आप देखिएगा कि गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, पेड़ पौधे इन पशुओं को अल्टीमेटली बहुत तरह से मदद करती है। कैसे भाई? कि जब गर्मी के दिनों में आप देखिएगा क्या कि उसे शेड की जरूरत पड़ती है, छाया की जरूरत पड़ती है पशुओं को, तो पशु जाकर के शेड के नीचे, पेड़ के शेड के नीचे बैठ करके आराम करती है। ठीक है, तो पशुओं को तो अल्टीमेटली यूजफुल है ही, लेकिन पक्षियों का तो घर ही होता है पेड़ पौधों पर। तो अगर पूरे पेड़ पौधों को हम लोग अपने घर में अंदर सीमित कर लेंगे, बंद कर देंगे, तो जंगल खाली हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर दिया गया द फॉरेस्ट वॉज एम्प्टी ऑल दिस डेज वेयर नो बर्ड्स कुड सिट, जहां पर कोई भी बर्ड्स बैठने के लिए नहीं आएंगी। नो इंसेक्ट्स हाइड।
अब देखिए क्या कि पेड़ ही पौधा नहीं रहेगा तो इंसेक्ट्स हाइड कैसे करेगा, क्योंकि इंसेक्ट्स जो है लेप्रस हाइड में जाकर के, आप देखिएगा लेप्रस हाइड में, लेप्रस हाइड क्या होता है, लेप्रस हाइड एक तरह से मेटाफर है, यह आपको जानना चाहिए, लेप्रस हाइड मेटाफर है और ये लेपर कलर का होता है। जैसे कि आप देखिएगा बरसात के समय में आप देखिएगा कि जो बार्क होता है पेड़ का वो डिस्कलर हो जाता है, उसका जो एक्चुअल कलर है उसमें ज्यादा डीप ब्राउन कलर का वो हो जाता है और थोड़ा सा वो भीनी भीनी खुशबू आने लगती है, जिसको आप लिचेंस की खुशबू या फिर कुछ वैसा ही महक आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इंसेक्ट्स जो है, चींटियां हैं या फिर और भी छोटे मोटे इंसेक्ट्स हैं, वो वहां पे जाकर के अपना घर बना करके रहते हैं। एक और पक्षी है वुडपेकर, वो तो स्टेम में ही घोंसला बना करके रहती है। तो अगर मान लीजिए जंगल को ही हम डिस्ट्रॉय कर देंगे, डिस्ट्रॉय इन द सेंस कि हम काट नहीं दिए, हम उसको अपने घर के अंदर सीमित कर लिए हैं। जब उसको अपने घर के अंदर हम सीमित कर लेंगे तो बाहर तो हम जंगल छोड़े नहीं, तो जब बाहर हम जंगल नहीं छोड़े तो बर्ड्स को उसका आसरा नहीं मिला, इंसेक्ट्स को उसका आसरा नहीं मिला, और इससे इसका बहुत ही ज्यादा साइड इफेक्ट है नेचर में, सारे प्राणियों को देखने के लिए बाद में मिल सकता है। चैप्टर पर आते हैं वापस कि नो सन ब्यूरी इट्स फीट इन शैडो। अब देखिए सूरज को आप देखिएगा क्या होता है, सूरज मतलब सूरज की रोशनी। तो सूरज की रोशनी जब अपना प्रकाश नीचे धरती पर, उसकी जो रोशनी जब धरती पर आती है तो पेड़ पौधे जो है उस रोशनी को छेकते हैं, उसको कवर करते हैं, हाइट उसको कवर करते हैं, और कवर करने के कारण जो है उसका शैडो जो है धरती पर बनता है। तो ऐसा लगता है कि सूरज को जो कोई नहीं झुका पाया, वो कहीं ना कहीं पेड़ पौधा सूरज को धरती मां के चरणों में झुका दिया। ये हम अपने सेंस में आपको बता रहे हैं, ऐसा बुक में नहीं दिया हुआ है कि धरती मां के चरणों में झुका दिया, लेकिन हम अपने सेंस में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पेड़ पौधा जो है वो उसमें इतनी ताकत है कि सूरज की गर्मी, इतना गर्म सूरज को भी धरती मां के चरणों में झुका दिया। और ऐसा लगता है, उस सीन को देखने के बाद ऐसा लगता है क्या कि सूरज जो है वो धरती को चूम रहा है। ठीक है, तो यहां पर वही किया हुआ था कि नो सन ब्यूरीड फीट इन शैडो। तो अब यहां पर पोएट का क्या कहना है भाई, कि अगर आप जंगल को ही काट दीजिएगा तो कोई भी सूरज का रोशनी जो है, सूरज का जो परछाई है वो धरती की तरफ नहीं बनेगा। अगर आप जंगल को ही काट दीजिएगा तो सूरज का परछाई कहां से बनेगा, पूरा बंजर बंजर जंगल, तो उस जंगल में परछाई आपको कहां से देखने के लिए मिलेगा। द फॉरेस्ट दैट वॉज एम्प्टी ऑल दीज नाइट्स। अब जो फॉरेस्ट है वो दिन में रात में जब भी आप देखिए, आप उसको पूरी तरह से एम्प्टी किए हुए हैं, तो ना ही दिन की खूबसूरती फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगी, ना ही रात की जो खूबसूरती होती है वो देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रात में भी बहुत सारे पक्षियां, कीड़े मकोड़े जो है वो कलरव करते हुए आपको कुछ ध्वनियां प्रोड्यूस करते हुए आपको रात के समय में मिल जाएंगी। लेकिन ये तब मिलेगी जब फॉरेस्ट होगा, फॉरेस्ट ही नहीं है तो ऐसा कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दिन हो या रात हो सब बेकार हो गया, बिना फॉरेस्ट का सब बेकार हो गया, चाहे वो दिन हो या फिर रात हो। विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, लेकिन लेकिन जो रात में, जो रात में जंगल, ऑब्वियसली दिन में भी और रात में भी जो जंगल एकदम से सब खाली लग रही थी, एकदम से बंजर लग रही थी, अगली सुबह तक वो जंगल फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब आप कहिएगा कि सर इसका तो मतलब समझ में नहीं आया। अब मतलब क्या है कि आप इस लास्ट लाइन को और फर्स्ट लाइन को देखिए, अब आपको समझ में आ जाएगा। लास्ट लाइन को देखिए और फर्स्ट लाइन को देखिए। लास्ट लाइन में क्या है कि विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग, मतलब कि वो जंगल जो है अगली सुबह तक जो है फिर से हरी भरी हो जाएगी। अब कैसे हरी भरी हो जाएगी, क्योंकि द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इन टू द फॉरेस्ट, क्योंकि जिस पेड़ पौधे को हम घर के अंदर अपने चार दीवारी में कैप्चर करके बंद करके रखे हुए हैं, वो अब बाहर जाने के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम कर रही है, बहुत ज्यादा कठोर परिश्रम कर रही है, मेहनत कर रही है, और वो बाहर निकल रही है। तो जैसे वो बाहर निकलेगी, अब लास्ट लाइन पर आ जाइए, विल बी फुल ऑफ ट्रीज बाय मॉर्निंग। तो वो जैसे बाहर निकलेगी तो जो जंगल बंजर था वो जंगल अगली सुबह तक फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो विथ दिस ये क्या बोलते हैं, आपका फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडा जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि आप पहला लाइन देखिए, इस पहला लाइन में जो है एक कॉमा दिया हुआ है, दूसरे लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तीसरे लाइन में भी कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, चौथे लाइन में पंक्चुएशन मार्क नहीं है, पांचवें में नहीं है, और छठे लाइन में भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है। मतलब क्या कि फर्स्ट और लास्ट लाइन को छोड़ करके कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाया हुआ है। इसीलिए ये सारा लाइन जो है, इस सारे लाइन में जो है माय डियर स्टूडेंट्स, इस सारे लाइन में पोएट ने किसका इस्तेमाल किया है, इस सारे लाइन में पोएट ने इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया है।
किसका इस्तेमाल किया है? इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया है। इस सारे लाइन में पोएट ने इंजैबमेंट का इस्तेमाल किया और ऑलरेडी हम आपको इंजैबमेंट के बारे में बता चुके हैं क्या कि इंजैबमेंट होता क्या है। इंजैबमेंट होता क्या है ये ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। ओके, अब आ जाइए दूसरा दूसरा इंजैबमेंट तो एक पहला पोएटिक डिवाइस इसमें साफ देखने के लिए मिल रहा है। दूसरा पोएटिक डिवाइस इसमें क्या है आप खुद से देख सकते हैं कि नो इंसेक्ट्स, ये आपका किस लाइन में है बाबू? फोर्थ लाइन में नो इंसेक्ट्स और फिफ्थ लाइन में नो सन, बोथ द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड, बोथ द कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्टिंग विद द सेम वर्ड्स। जैसे कि आप देखिए यहां पर भी नो है, यहां पर भी नो है और यहां पर भी नो है, तो ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स नो से स्टार्ट हुआ है। तो आप लोगों को पता होगा कि जब दो कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स स्टार्ट होता है सेम वर्ड से तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? एनाफोरा कहते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यहां पर क्या हो जाएगा? ये एनाफोरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा एनाफोरा? आप यहां पर देख सकते हैं नो और नो, ये दोनों जो वर्ड है, ये लाइन जो है ये एनाफोरा के साथ स्टार्ट हुआ है। ये पोएटिक डिवाइस है जिसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच भी बोलते हैं। ये पोएटिक डिवाइस है। इसके साथ साथ आपको देखने के लिए मिल सकता है कि आप यहां पर देखिए फर्स्ट लाइन में एक चीज हमारा छूट रहा था जो कि हम लोग कर लेते हैं कि द ट्रीज यहां पर लिखा हुआ है, द ट्रीज लिखा हुआ है। अब एक बात हम आप लोगों को बता दें कि जब भी किसी लाइन में दो कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स सेम लेटर के साथ स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं उसमें कॉन्सोनेंस का ट्रेसेस देखने के लिए मिलता है। कॉन्सोनेंस का ट्रेसेस देखने के लिए मिलता है, एलिट्रेशन का ट्रेसेस देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर द में टी और यहाँ ट्री में टी है, तो टीटी से स्टार्ट हो रहा है, टीटी से स्टार्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं टीटी से जब स्टार्ट हो रहा है तो ये क्या है बाबू? ये कॉन्सोनेंस है और एलिट्रेशन भी है। लेकिन एलिट्रेशन आप नहीं भी मान के चलिएगा तो ये कॉन्सोनेंस मान के चलिए। और कॉन्सोनेंस एसोनेंस के बारे में हम आपको एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको बता देंगे अच्छे से कि कॉन्सोनेंस और एसोनेंस का जिक्र कहां पर कैसे कैसे किया जाता है। ओके, अब चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले एक बात और आपको यहां पर बता दिया जाए कि हमने आपको बताया था कोई कोई पोयम जो है उसमें राइमिंग स्कीम होता है और कोई कोई पोयम जो है वो फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ रहता है, जिसको हिंदी में हम लोग स्वच्छंद बोलते हैं। मतलब क्या कि उसमें कोई भी राइमिंग पैरामीटर्स नहीं फॉलो हुआ है। ठीक है, तो यहां जो है आप देखिए कि कहीं पर भी राइम नहीं कर रहा है, ऐसा कुछ देखने के लिए नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये आपको फ्री वर्ड्स में लिखा हुआ पोयम है। नाउ कम टू द सेकंड स्टैंजा ऑफ दिस पोयम। सेकंड स्टैंजा में देखिए दिया हुआ है कि ऑल नाइट द रूट्स वर्क। अब पहला स्टैंजा में हमने आपको क्या बताया था? पहला स्टैंजा में हमने आपको बताया क्या कि जंगल अब मेहनत कर रहा है बाहर निकलने के लिए। तो जंगल नहीं, दैट इज द ट्रीज, ट्रीज मेहनत कर रहा है बाहर निकलने के लिए और बाहर की दुनिया में फिर से अपने जंगल को रीएस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो जब ट्रीज मेहनत कर रहा है तो मेहनत तो वो 1 घंटे में नहीं करेगा, 10 मिनट में तो नहीं करेगा। तो ऑल नाइट द रूट वर्क मतलब पूरी रात जो जड़ है, जो उसका पहचान है जंगल का पहचान क्या है? पेड़ पौधा है। तो जो पेड़ पौधा है उसका जो जड़ है वो पूरी रात जो है मेहनत कर रहा है। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए? टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स। अपने आप को डिसएंगेज मतलब फ्री, अपने आप को फ्री करने के लिए। किस चीज से? क्रैक्स से। आप देखिएगा क्या कि जिस भी पॉट में, जिस भी गमले में या फिर जिस भी चीज में आप घर के अंदर पेड़ पौधा को लगाते हैं उसमें कभी कभी क्रैक आ जाता है। बहुत दिनों के बाद अगर मान लीजिए कि वो गमला जो वो पॉट जो है फ्लावरिंग पॉट वो बहुत पुराना हो गया है तो उसमें क्रैक्स आ जाता है। तो जैसे उसमें क्रैक्स आ जाएगा आप देखिए क्रैक के बाहर जो है जड़ें निकलने लगती है। तो वो जड़ें जो है वो अपने आप को डिसएंगेज करना चाह रही है। वो बताना चाह रही है क्या कि भाई मेरे लिए इतना जगह मेरे लिए काफी नहीं है, मेरे को और भी व्यापक जगह चाहिए, मेरे को बाहर निकालो। इसीलिए इसी बात को यहाँ पर पोएट ने कोट किया है और बताया कि टू डिसएंगेज देमसेल्फ फ्रॉम द क्रैक्स इन द वेरेंडा फ्लोर। अब ऑब्वियसली घर में हम लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं क्या कि वेरेंडा में गमला, फ्लावरिंग वेस्ट, फ्लावरिंग पॉट ये सब लगा करके ट्रीज को, छोटे मोटे पेड़ पौधों को लगाते हैं। तो वेरेंडा का फ्लोर से ये अपने आप को डिसएंगेज करना चाह रही है और बाहर निकलना चाह रही है। ठीक है, द लीव्स स्ट्रेन टुवर्ड्स द ग्लास।
स्मॉल ट्रिक्स स्टिफ विद द एक्सर्शन। अब देखिए, अब आपके बरांडे में मान लीजिए, आपके बरांडे में क्या है भाई, मान लीजिए क्या कि ग्लास लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, ठीक है, आपके बरांडे में क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, आपके वेरांडा में शीशा लगा हुआ है। तो आप देखिएगा कभी कभी कि शीशे से सनलाइट जो है एंटर करती है, कमरे में वेरांडे में सनलाइट एंटर करती है, और सनलाइट की तरफ विथ रिस्पॉन्स टू स्टिमुली, हम लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे, तो आप सनलाइट की तरफ देखिएगा क्योंकि जो इंटरनल प्लांट्स हैं वो बाहर की तरफ सनलाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ऐसा लग रहा है, अकॉर्डिंग टू द पोएट पॉइंट ऑफ व्यू, ऐसा लग रहा है क्या कि ये लीव्स जो है वो बाहर की दिशा की तरफ, बाहर की तरफ अपने आप को जल्दी से जल्दी निकालना चाह रहे हैं, और इसीलिए वो जो वेरेंडा ग्लासेस जो है, वेरेंडा फ्लोर पर जो ग्लासेस लगे हुए हैं उसके तरफ उसकी लीफ जो है वो जाकर के चिपक गई है, उस ग्लास पर जाकर चिपक गई है और अपनी छाप जो है उस ग्लास पर छोड़ रही है। ठीक है, स्मॉल ट्रिक्स स्टिफ विद एक्सर्शन। अब देखिए कि जो आप जब पेड़ पौधा बाहर की तरफ या फिर ग्लास की तरफ जब वो मूव करता है तो उसका जो सबसे जो छोटा सा ट्रिक्स है वो एक छोटे से पोर्स की तलाश में रहता है कि कहीं से उसको थोड़ा सा पोर्स मिले, उस पोर्स से वो बाहर की तरफ निकल जाए, उस पोर्स से बाहर की तरफ निकल जाए, क्योंकि एक मौका, एक छोटा सा मौका उसे चाहिए बाहर की तरफ निकलने के लिए, और एक बार वो बाहर गया तो फिर अपना दुनिया तो बसा ही लेगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से एक ट्रिक जो है वो थोड़ा सा स्पेस की तलाश में है, एंड लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउस shuffling under the shuffling under the shuffling under the roof, shuffling under the roof like newly discharged patient। अब देखिए इसमें क्या दिया है कि लॉन्ग क्रैम्प्ड वॉल्स। अब जो जो घायल, जो जोखिम, जो जो जख्मी जख्मी क्या बोलते हैं, जो तनाएं हैं, जो शाखाएं हैं, वो सब लंबे लंबे शाखाएं जो है वो अब कहीं ना कहीं इस दर्द से बाहर निकलना चाह रही है। जिस प्रकार से एक पेशेंट, जिस प्रकार से एक पेशेंट जो है हॉस्पिटल से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में रहता है कि किसी प्रकार से इस हॉस्पिटल से मेरे को बाहर निकाला जाए, मैं जल्दी ठीक हो जाऊं ताकि मैं बाहर निकलूं और बाहर की दुनिया में खुल करके एंजॉय कर सकूं, उसी प्रकार से ऐसा लग रहा है क्या कि ये पेड़ पौधे जो हैं जिसको घर के अंदर हम लोग बंद करके रखे हुए हैं, ये बाहर की दुनिया में ललायित हैं, इच्छुक हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी अपने आप को बाहर की दुनिया में लाया जा सके। दैट इज हाफ डेज्ड मूविंग टू द क्लिनिक डोर्स। अब हाफ डेज्ड मतलब आप यहाँ पर हाफ डेज्ड इसलिए हम कह रहे हैं, ये हाफ डेज्ड इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि आप लोगों ने पेशेंट को देखा होगा, पेशेंट को आप लोगों ने देखा होगा, पेशेंट क्या होता है कि पूरी तरह से स्वस्थ नहीं रहता है, वो लगभग अस्वस्थ रहता है, उसको कोई पकड़ के ले जाता है, पकड़ के लाता है, पकड़ के ले जाता है, तो मतलब अब उसका सर घूम रहा है, उसको चक्कर आ रही है, उसकी तबीयत खराब है, तो वो हाफ डेज्ड मतलब थोड़ा सा धुंधला टाइप का है, उसका क्लियर नहीं दिख रहा है या समथिंग लाइक दैट, मतलब वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, वो डेजिंग अवस्था में है। तो ऐसा लग रहा है क्या कि ये जो इंटरनल प्लांट्स है ये भी अब बाहर की दुनिया में निकल रहे हैं, लेकिन थोड़े से ये मूर्छित हैं, पूरी तरह से नहीं लेकिन थोड़े से मूर्छित हैं, हाफ डेज्ड हैं, एंड ऑल्सो मूविंग, और मूव कर रहे हैं टू द क्लिनिक डोर्स। एंड यहाँ पर जो क्लिनिक डोर्स है ये एक्चुअली में इस पेशेंट के लिए इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ये क्लिनिक डोर्स, ये पेशेंट जो है, ये यहाँ पर पेशेंट जो है कौन है, प्लांट्स है जो कि बाहर की तरफ निकलने के लिए अपने आप को डिसएंगेज कर रहा है, और ये क्लिनिक डोर्स जो है ये कहीं ना कहीं फॉरेस्ट है। ठीक है, फॉरेस्ट है, बाहर की दुनिया है जहां पर ये पेड़ पौधे जाना चाह रहे हैं। ठीक है, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, क्लिनिक डोर्स फॉरेस्ट है। अब एक बात आप याद रखिए कि हमने आपको शुरू में कहा था स्टैंजा नंबर फर्स्ट और स्टैंजा नंबर सेकंड पढ़ाने से पहले कि इसका टाइटल द ट्री जो दिया हुआ है वो कहीं ना कहीं सिंबॉलिक है। द ट्री को आप समझ नहीं पाइएगा, द ट्री को आप समझ नहीं पाइएगा, लेकिन हाँ अगर आप द ट्री के जगह पर एक विमेन रखिएगा तो समझ जाइएगा। अब फिर से फर्स्ट स्टैंजा से लास्ट स्टैंजा पर आप आइए और आप देखिए कि क्या इसका मकसद है कहना। पेड़ पौधा जो है जिसको हम घर के अंदर, पेड़ पौधा जो है जिसको हम लोग घर के अंदर बंद करके रखते हैं, वो भी बाहर निकलने के लिए बहुत ही परिश्रम कर रही है कि बाहर हम जाएंगे ताकि अपने नेचुरल वर्ल्ड में, नेचुरल दुनिया में अपने आप को खुल करके सरवाइव करवा पाएंगे और खुल करके विकास कर पाएंगे। उसी प्रकार से महिलाएं जो कि घर के चार दीवारी के अंदर बंद है, जो कि घर के चार दीवारी के अंदर बंद है,
वो भी अब बाहर की तरफ निकलना चाह रही है ताकि अपनी प्रतिभा को बाहर की दुनिया में खुल करके एक्सपैंड कर सके। क्योंकि आप देखिएगा कि महिलाएं घर के अंदर सिकुड़ जाती है, उनके अंदर टैलेंट होता भी है फिर भी वो खुल करके कुछ काम कर नहीं पाती है। जैसे उनको बाहर की दुनिया मिलती है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है, एक अवसर मिलता है, तो वैसी वैसी महिलाएं कल्पना चावला, सरोजनी नायडू, रानी लक्ष्मीबाई, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऐसी ऐसी महिलाएं बनती है। अभी हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आप देखिएगा कि बहुत ही संघर्ष करके यहाँ तक पहुंची हैं। तो ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो कि संघर्ष, उनको एक मौका चाहिए, अगर उनको मौका दिया जाएगा तो संघर्ष करके वो बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बना लेती है, बाहर की दुनिया में अपनी पहचान बना लेती है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पेड़ है वो बाहर निकलना चाह रहा है, और सिंबॉलिकली महिलाएं भी पेड़ की तरह ही बाहर निकलना चाह रही है ताकि अपने आप को एक्सपैंड कर सके, और जो श्रिंक कर गई है घर के कामकाज में, घर की दुनिया में, उससे अपने आप को बाहर एक्सपैंड करके अपने आप को खुल करके जी सके। ठीक है, तो अब फर्स्ट और सेकंड स्टेंज आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप इसको एक बार टेक्स्ट को पढ़िएगा, टेक्स्ट को पढ़ने के बाद आप मेरे को मैसेज कीजिएगा, आपको मैसेज पर हर चीज का जवाब दे दिया जाएगा। एक बात इसमें और बता दें, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये फ्री वर्ड्स में लिखा गया है, इसमें कोई भी राइमिंग स्कीम देखने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन दो तीन बातें इसमें हम आपको बता दें जो कि आप फिर से नोटिस कर सकते हैं कि पहला लाइन और दूसरा लाइन इसमें कोई भी, पहला लाइन और दूसरा लाइन इसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है। तो पहला लाइन और दूसरा लाइन फिर से यहां पर इंजैबमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है? इंजैबमेंट को शो कर रहा है। पहला लाइन और दूसरा लाइन फिर से यहां पर इंजैबमेंट को शो कर रहा है। इसके साथ साथ देखिए चौथा लाइन, पांचवा लाइन, छठा लाइन, सातवां लाइन, आठवां लाइन, यहां पर फिर से कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं दिया हुआ है, इसलिए माय डियर स्टूडेंट ये फिर से इंजैबमेंट को शो कर रहा है। आप खुद से देख सकते हैं कि कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहां पर नहीं दिया हुआ है, इसलिए ये इंजैबमेंट को शो कर रहा है। ठीक है, एक बात और आपको बता दें, यहां पर न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट दिया हुआ है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट। ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट जो है, ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट किसके लिए है? न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट किसके लिए है? ये न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट पेड़ पौधों के लिए है, प्लांट्स के लिए है। और हमने आपको क्या बताया था? द ट्रीज, प्लांट्स, ये क्या है? सिंबॉलिकली वुमेन्स के साथ सिंबलाइज्ड है, तो कहीं ना कहीं इसके जगह पर आप वुमेन्स भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आएगा कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दो स्टेंज आपको अच्छे से आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर ट्रिक्स दिया हुआ है, ट्रिक्स भी आप समझते ही हैं, जो छोटी छोटी शाखाएं होती है, न्यूली बॉर्न स्प्रॉटेड शाखाएं होती है, उसके बारे में यहाँ पर ट्रिक्स दिया गया है। और वेरेंडा फ्लोर आप समझ ही रहे हैं, जो कि आपके घर में, आपके कमरे में जो वेरेंडा होता है वहीं पर हम खास करके ज्यादा प्लांटिंग करते हैं, प्लांटेशन करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर वेरेंडा फ्लोर दिया गया है। और डिसएंगेज देमसेल्फ मतलब अपने आप को बंदिशों से आजाद कराना। महिलाएं भी चाहती है अपने आप को घर के बंदिशों से आजाद कराना, और यहाँ पर पेड़ पौधा भी चाह रहा है कि घर के अंदर बंदिशों से अपने आप को आजाद करवाए और बाहर के व्यापक दुनिया में जाकर के अपने जंगल को फिर से बसाए। तो इस वीडियो में आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक। इसका सेकंड पार्ट में ये पूरा चैप्टर आपको फिनिश कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा आप मैसेज कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।